नमस्कार, SRA बुलेटिन झांसी में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 59 में हम आए हुए हैं और झांसी के अंदर नगर निगम के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो झांसी में हमारे यहाँ के जो पार्षद के चुनाव में मैदान में हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनके वार्ड में उनके जो पार्षद है अभी उनने कार्य किए हैं और क्या नहीं किए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं वो हम जानेंगे। और जो हमारे इस मैदान में है उनने वार्ड के अंदर जो समाज सेवा के रूप में अभी तक कार्य करते रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या इस वार्ड में अपना योगदान दिया है और यहाँ की जो जनता है वार्ड की वो उनके बारे में क्या विचार रखती है और क्या कहना है। हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे झांसी से सोनू साहू, अमित साहू के साथ। तो नमस्कार, आज हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 59 में और हमारे साथ हैं संजय गुप्ता जी जो समाज सेवा के रूप में अभी तक कार्य कर रहे थे। वो इस बार झांसी के नगर निगम चुनाव में पार्षद के प्रत्याशी हैं। हम जानना चाहेंगे सर आपका शुभ परिचय, नाम क्या है? संजीव गुप्ता, ठेकेदार जी। आप क्या जो सर समाज सेवा के रूप में अभी तक आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बाद जो आप आज पार्षद के मैदान में हैं तो क्या आपका जनता के प्रति जो आपने समाज सेवा में कार्य किए हैं उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, मैं काफी समय से देखता आ रहा था कि हमारे यहाँ पार्षद जी जो भी बने हैं इस समय वर्तमान में जो पार्षद हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। यहाँ की जनता पानी के लिए बहुत परेशान है, गर्मियों में लाइन में लगे रहते हैं, लड़ाइयाँ भी काफी होती हैं। और हमारे यहाँ पन्नालाल है जो मोहल्ला, वहाँ हमारे यहाँ एक क्षेत्र लगता है, वहां पे छोटे वर्ग के लोग रहते हैं, उस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। हमने कल अनशन किया पानी के लिए, है ना, पानी की समस्या के लिए हमने अनशन भी किया और आगे भी हम कार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे। कल अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि पानी की समस्या दूर कर दी जाएगी। अगर ये समस्या दूर नहीं होती तो हम चुनाव के बाद, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लगने वाली है, अधिकारियों ने इसीलिए समय दे दिया कि आचार संहिता लग जाएगी तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि आज चुनाव के बाद भी हम जनता के बीच रहेंगे और जनता की जल की समस्या हो, नल किसी भी समस्या हो वो हम उनका निवारण करेंगे। जैसा कि झांसी में हम देख रहे हैं कि आप रात बरात भी किसी का भी फोन आ जाता है, आप हेल्प करने जाते हो, तो क्या झांसी की प्रिय जनता जो आपके प्रति है आज दिन आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, तो झांसी जनता आज दिन आप उनकी सेवा में लगे हुए हैं अपना काम धंधा छोड़ के, तो झांसी जनता इस बार क्या चाहती है मैदान में? देखिए, हमारा काम धंधा तो सिर्फ ये जनता की सेवा है ना, तो हम जनता की सेवा में ही लगे रहते हैं। अब ये बहुत समस्या है, कहीं लाइट नहीं आ रही, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही, रोड खराब है, नाली की समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या मूल बात है पानी की समस्या। हमारे यहाँ के पार्षद जी को जो हेडपंप मिले थे लगाने के लिए वो भी हेडपंप नहीं लगाए। अगर हमारे पार्षद जी से आप पूछिए कि वो हेडपंप कहाँ गए तो वो उनका जवाब नहीं दे, लगाने की जगह उन्होंने उखाड़ लिए। हाँ, उखाड़ लिए। आज गणेश मड़िया में आप जाइए, वहां देखिए जो हेडपंप लगा हुआ था मंदिर के पास, लल्लू सराब के घर के सामने लगा हुआ था, वो उन्होंने उखाड़ के अपने रिश्तेदारों के घर में रखा दिया और उसको बंद कराकर अपना पार्षद का बोर्ड लगवा दिया। ये समस्या, पानी की समस्या के लिए जहाँ एक और जनता लड़ रही है, त्राही कर रही है, हमारे यहाँ के पार्षद जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम जनता के लिए इतना अच्छा कार्य किया कि हेडपंप को ही उखड़वा दिया। तो भैया जी आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, मेरा एक बच्चा, मेरी मैडम और 5 भाई। जी। आपका शुरू से जो कारोबार रहा है, क्या कारोबार रहा है और क्या आपकी प्रगति है उसमें? देखिए, मेरा शुरू से ठेकेदारी का काम रहा है। मेरे पिताजी भी ठेकेदार थे और मैंने भी ठेकेदारी में काम किया है। इस समय आपका निवास कहाँ पर? मेरा इस समय निवास बड़े बाजार में मजदूर वाली गली में है। और जो आपकी मैडम है, अगर इस बार चुनाव में इसी जगह लेडीज प्रत्याशी की आती है तो आपने क्या भाभी जी को भी मैदान में? जी, मैंने भाभी जी को भी आपकी मैदान में उतारने के लिए तैयार रखा है और वो भी समाज की सेवा में कार्य करती रहती हैं, मेरे साथ कंधे से कंधे लगा के चलती हैं।
आप चुनाव के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आप चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जल की है, उसके बाद नाली, सड़क। नाली आप आज देखिए, आप लोग खुद वहां पे सर्वे करिए और बताइए जनता को, जनता खुद बताएगी। इतनी गंदगी है कि इससे काफी बीमारियां फैल रही हैं। मोदी जी, योगी जी ने सफाई अभियान के लिए इतना खर्चा किया है, हमारे पार्षद जी घर बैठे सब कुछ कर लेते हैं पेपर में ही। जैसा कि बरसात में नालियां भरती हुई हैं, गणेश मड़िया में ही देखा है कि पूरा पानी नालियों में इस तरह जाता है जैसे नदी की गंगा बह गई हो। देखिए, ऐसा है, वहां पे जो हमारे कूड़ा घर के पास जो पुलिया बनी, इतनी गंदगी है कि इससे काफी बीमारियां फैल रही हैं। मोदी जी, योगी जी ने सफाई अभियान के लिए इतना खर्चा किया है, हमारे पार्षद जी घर बैठे सब कुछ कर लेते हैं पेपर में ही। जैसा कि बरसात में नालियां भरती हुई हैं, गणेश मड़िया में ही देखा है कि पूरा पानी नालियों में इस तरह जाता है जैसे नदी की गंगा बह गई हो। देखिए, ऐसा है, वहां पे जो हमारे कूड़ा घर के पास जो पुलिया बनी हुई है, वो पुलिया में नाली डाइवर्ट कर दी है बंगला घाट की इस तरफ, इसलिए वो पानी बढ़ता। मैंने कई बार अधिकारियों को भी बताया और सर्वे भी कराया, लेकिन चूंकि हमारे पार्षद जी कहते हैं हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, और पार्षद जी की अधिकारी सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है, पार्षद है तो सुनेंगे भी। तो इस समस्या है, इसलिए वो वहां पानी भरता है। अगर वो पुलिया डाइवर्ट कर दी जाए तो पानी की समस्या सारी खत्म हो जाएगी। आप अपने वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? देखिए सर, ऐसा है, महिला की सुरक्षा के लिए तो काफी इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं, और ये तो हम कम रहते हैं, ये प्रशासन के काम है। हमारा काम तो वार्ड की साफ सफाई, लाइट, जल समस्या है ना। आपके वार्ड की जो महिला हैं जी, क्या आपके वार्ड में भी कभी कभी कोई घटनाएं हो जाती हैं महिलाओं को लेकर, तो उसके सुरक्षा को लेकर क्या आप कोई कदम उठाएंगे? जी जी, बिल्कुल उठाते हैं, और प्रशासन के पास जाते हैं, डीएम साहब के पास भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, हमारी महिला अगर आज सुरक्षित है तो हम भी आज सुरक्षित हैं। इसीलिए चुना जाता है पार्षद को कि उनके सुख दुख में खड़े हों। अच्छा, सरकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं, तो इसके लिए आप बच्चों के लिए या जो सरकारी योजना है जो उनको अपनी जो क्षेत्रीय जो जनता है उसको कैसे लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी दूड़ा की भी स्कीम निकली थी, काफी स्कीमें निकलती हैं, हम जनता को बताते हैं, उनके साथ में जाते हैं, फॉर्म भराते हैं और उनकी जो समस्या है उनका निवारण करा देते हैं। अभी हाल ही में ही नगर निगम में एक 10,000 रुपए की योजना चल रही है जी। क्या आपने अपने क्षेत्र में किसी गरीब मजदूर की, ऐसी लोगों की जो सहायता की है, जो रेडी वगैरह लगाते हैं? देखिए, मैंने डमरियाने में कुछ लोगों की मदद की थी जी। और इसमें क्या होता, थोड़ा सा पार्षद जी का भी सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन हमारे पार्षद जी का कहना ये है कि हमारे यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, सारे हमारे आदमी हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनका कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग करें। जैसा जी गुप्ता जी कल आपने धरना दिया जी, वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने बताया है कि जो नल आ नहीं रहे हैं जी, 2 साल से पानी की समस्या है, और वहाँ पे जो उन्होंने बिल जोड़। सरकारी इतनी योजनाएं चल रही हैं, तो इसके लिए आप बच्चों के लिए या जो सरकारी योजना है जो उनको अपनी जो क्षेत्रीय जो जनता है उसको कैसे लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी दूड़ा की भी स्कीम निकली थी, काफी स्कीमें निकलती हैं, हम जनता को बताते हैं, उनके साथ में जाते हैं, फॉर्म भराते हैं और उनकी जो समस्या है उनका निवारण करा देते हैं। अभी हाल ही में ही नगर निगम में एक 10,000 रुपए की योजना चल रही है जी। क्या आपने अपने क्षेत्र में किसी गरीब मजदूर की, ऐसी लोगों की जो सहायता की है, जो रेडी वगैरह लगाते हैं? देखिए, मैंने डमरियाने में कुछ लोगों की मदद की थी जी। और इसमें क्या होता, थोड़ा सा पार्षद जी का भी सहयोग लेना पड़ता है, लेकिन हमारे पार्षद जी का कहना ये है कि हमारे यहाँ कोई गरीब है ही नहीं, सारे हमारे आदमी हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं उनका कम से कम थोड़ा बहुत सहयोग करें। जैसा जी गुप्ता जी कल आपने धरना दिया जी, वहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने बताया है कि जो नल आ नहीं रहे हैं जी, 2 साल से पानी की समस्या है, और वहाँ पे जो उन्होंने बिल जोड़ दिया 2 साल का, उसके बारे में आप क्या जानते? देखिए, मैंने अधिकारियों से बात की थी जी, तो अधिकारियों का कहना है कि ये समस्या है
हम निपटा देंगे जल्द से जी। जल्द। और जो बिल का है वो भी देखेंगे जी। कि कैसा क्या करना है। हमने कहा देखेंगे नहीं, जी, इसको माफ करना है आपको। जब नल आया ही नहीं, पानी जी, किस जी, बात जी। का देगा जनता? बिल्कुल, जनता, इसीलिए मैंने बोला उनसे जी। कि इनको देखना नहीं है, इनको माफ करना है। क्योंकि जब जनता ने पानी नहीं भरा आपके, जी, जी। तो फिर ये बिल कहाँ से? 20-20, 25-25 हजार लोगों का पैसे का बिल आ गया। नहीं, हाल ही में ही दिवाली थी, दिवाली के दिन 2 दिन नल दे दिए गए। ये सरकार की क्या मंशा रही इसमें? वही हमने उनसे बात की थी कि वो बोले पाइपलाइन यहाँ से। हमने कहा अभी एक बात बताइए, 2 दिन नल आए, ये कहाँ से आए? जब पाइपलाइन अगर खराब नहीं है जी। तो ये 2 दिन नल आए ना, जी। कहाँ से आए? आपने 2 दिन नल दिए हैं, उसी पाइपलाइन से दिए हैं। आप क्या खुदवाएंगे, उसको क्या करेंगे? हमें तो ये बताइए नल कैसे आएंगे? भाई 2 साल से जब नल नहीं आ रहा है और 2 दिन के लिए नल दे दिए जी। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज को रोक रखे हैं कि वहां के लोगों को पानी ना पहुंचाया जाए। देखिए, तो उन्होंने दीपावली का ऑफर दिया था उन लोगों को, मिठाई की जगह पानी का ऑफर दिया था कि 2 दिन उन्होंने नल दे दिए जिससे जनता शांत रहे। अच्छा, चूंकि क्या है, नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, जी। तो वो सरकार चाहती है कि जनता को कैसे भी खुश कर दो। उन्होंने 2 दिन नल दे दिए, हो सकता है जनता खुश हो जाए। जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? डॉक्टर अनुराधा गुप्ता। तो भाभी जी, आप किस वार्ड से इस बार अगर चुनाव में महिला प्रत्याशी की सीट आती है नगर निगम में, तो आप किस वार्ड से मैदान में उतरेंगे? वार्ड नंबर 59 से विद्या से। तो भाभी जी, आप समाज सेवा के रूप में जो यहाँ की महिला हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके लिए आप क्या मैदान में हैं और क्या आपके विचार हैं जो व्यक्ति, जो जनता है जो आपके इस मैदान में उतारना चाह रही है? जी सर, समाज सेवा के क्षेत्र में मैं आगे जाना चाहती हूँ। जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूल जाती हैं तो सड़कों पे बहुत ज्यादा ना गंदगी है, जी। दिक्कत रहती है उन्हें निकलने में, समस्या रहती, तो उनकी सारी समस्याओं का निवारण करना चाहूंगी। जो वार्ड के अंदर आप जाती हैं, वार्ड में जैसे कहीं गंदगी है या कुछ परेशानी है महिलाओं को, तो उसके लिए आप अधिकारी से संपर्क करती हैं, जी। किस सॉर्ट आउट करती है उस समस्या को? जी सर, अधिकारियों के पास जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, जो समस्याएं हैं उनके निवारण की करती हूँ। महिलाएं हैं आपके वार्ड में, आप महिला हैं, आप महिला के आप वार्ड में गई, आपको महिलाओं ने किसी समस्या के बारे में अवगत कराया है, तो आप उनकी समस्या के लिए क्या करना चाहेंगे? जी सर, जो उनकी समस्याएं रहती हैं उनसे अधिकारियों से मिलती हूँ, उनके लिए जो भी दिक्कतें हैं उनकी। जो आपके वार्ड में विधवाएं महिला हैं या कोई योजना है सरकारी, विकलांग है, तो उनकी पेंशन वगैरह की व्यवस्था कराने जी सर, जी सर, जाती हूँ उनके साथ, उनके फॉर्म भरवाती हूँ, उनकी जो पेंशन है उन्हें दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करती हूँ। अच्छा, आप किन किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे? सर, ये सफाई की समस्या सबसे मेन है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत होती है, लड़कियों को निकलने में दिक्कत होती है, जा नहीं पाती है, गंदगी बहुत ज्यादा है, इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही हैं। तो इन्हीं सारी समस्याओं का मैं निवारण करना चाहूंगी।